नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग अपना पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग को देखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स में और जीरोस में। आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको उसको हम जीरो मान ले रहे हैं। वेयर ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स एंड नंबर ऑफ जीरोस हम इसको क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आर नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस को हम अल्फ़ा एंड बीटा अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ जीरो के लिए आपका फार्मूला है सम ऑफ जीरो। आपकी अगली एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, एक सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अगर यहाँ से हम लोग देखें तो माइनस बी जो है हम लोग को एक्स का कोफिशिएंट लेना है। माइनस बी मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट्स अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स। किसका कोफिशिएंट्स, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी और एक्स का कोफिशिएंट्स ए है। सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में से, आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला आपके मुंह पे होने चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, सी तो ऐसे कांस्टेंट है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला नोट करिए आप लोग जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक्स एक फार्मूला है वो भी देख लीजिए। और टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिससे आप सीधा क्वेश्चंस करके हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। क्वेश्चंस कर लो या पॉलिनोमियल्स कर लो, वही चीज़। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का सम और अल्फ़ा इंटू बीटा का ही लिया जा रहा है। आपको जैसे जब सम ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करना रहेगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आप जीरो ले लेंगे। फिर के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। आपको यह फार्मूला आपका सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम जो है आपकी दूसरी एक्सरसाइज जो है
सेकंड एक्सरसाइज आपकी जो है 2.2 वाली, उस पर जो है आपको इन्हीं तीनों बेसिस पे जो है आपके सीधे क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज कर रहा हूँ मैं। फार्मूला सुनो, अच्छा ये फार्मूलाज याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं इससे आप में। आइए अब आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें वेरीफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन दिया आपका x² माइनस 2x माइनस में 8। हमको इससे पहले इसमें क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं, फिर इनको वेरीफाई भी करने हैं। आइए इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है जैसे 8 को जो है वहाँ पे जो x का, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग x का कोफिशिएंट 1 ले लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को फैक्टर बनाने के लिए। तो 8 का 1 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 8। अब हमें जो है 8 को इस तरह दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि हमें यहाँ पे माइनस रहेगा तो हमें माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो हमें प्लस में लाना है, हमें माइनस करके यहाँ पे 2 लाना है। तो हम लोग 8 को ऐसे क्या करें, किस फैक्टर्स में तोड़ें कि हमको उसमें माइनस करने पे जो है क्या हो जाए, 2 मिल जाए। मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमको मान लीजिए 8 मिले और माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए, 2 मिले। इस तरह हमें तोड़ना है। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि 4 2 जा, अगर हम लोग 4 2 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा। तो 4 और 2 क्या हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक यही करना है आपको। इधर आप यहाँ पे उसके बाद इसे हटा देंगे। अगर यहाँ पे कुछ और रहेगा तो फिर जैसे यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद यहाँ से फैक्टर्स ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, x² माइनस, आपको क्या मिल गए हैं, 4 और 2 मिल गए हैं, तो 4 माइनस 2 x माइनस 8। ठीक है, आप ये लिख लेंगे, इसे हटा देते। ये आपको सोचने के लिए है फैक्टर्स, ये नहीं लिखना। जो ना समझ पा रहे हैं वो स्टार्टिंग में लिखेंगे बस। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, 4 माइनस एक्स माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन है, देन x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन, x प्लस 2। हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो ये आ गए। अब हम नंबर ऑफ जीरोस देख लेंगे। फॉर जीरोस हम लोग क्या करेंगे, फॉर जीरोस देख लेंगे हम लोग। एक सेकेंड, फॉर जीरोस हम लोग देखेंगे, x माइनस 4, इधर लिख लेंगे x प्लस 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। हमें यहाँ पे 2 मिल गया, एक अल्फ़ा मिल गया, एक बीटा। हम इसे एज्यूम कर लेंगे अल्फ़ा, यहाँ पे ले लिया अब अल्फ़ा इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल टू बीटा इक्वल टू -2। अब हमें वेरीफाई करना है
रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का। आइए इधर कर ले रहे हैं टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज वाला, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस में बी बाई ए था, ये तो था फार्मूला भी जो हमने आपको लिखवाया था। देन अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है आपका 4 प्लस बीटा क्या है आपका -2 इक्वल टू माइनस बी क्या है 2 है, -2 है, एंड ए क्या है आपका 1, ठीक है। ए का यहाँ कोएफिशिएंट क्या था 1 ही था। देन 4 से 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू माइनस प्लस 2। आगे क्या हो गया, इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। दूसरा लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या 4 क्रॉस -2, सी क्या है आपका -8, ए आपका 1 ही दिया हुआ है यहाँ पे कोएफिशिएंट स्क्वायर का, यानी क्या हो गया -8 इक्वल टू -8। यहाँ से आप देखिए तो हमने पहले आपका क्या किया कि x² -2x -8 का हमने निकाला, इसका फैक्टर्स निकाला, हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली, हमने इसे पूरा सॉल्व किया। पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लिया x की, फिर हमने इसे अल्फ़ा बीटा ज्यूम करके आपका जो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसको मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए से मैंने प्रूफ कर दिया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया। इसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इसका फार्मूला, उसमें मैंने पुट किया तो -8 इक्वल टू -8 आ गया। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हैंस इसके बाद लिख देंगे hence we have verified the relationship between zeros and कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप किसके, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का हमने जो है रिलेशनशिप भी वेरीफाइड कर दिया। ये क्वेश्चन था, ऐसे आपके सारे क्वेश्चन होंगे पूरे एक्सरसाइज के। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से समझिए, देखिए और नोट करिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करिए आप लोग जल्दी। नोट हो गया? आइए अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब इसी तरह सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं कितने भी क्वेश्चंस करा दो प्रैक्टिस होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लग जाए आपको। (4u² + 8u) यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 4u को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा u + 2। अब जीरोस के लिए फॉर
फॉर जीरोज हम क्या देख लेंगे कि एक बार फॉर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, अल्फ़ा ले लेंगे 0, बीटा क्या ले लेंगे -2, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा -b बाई ए, यहीं देख लेते हैं। -b आपका क्या है, माइनस में 8 अपॉन, नहीं इसके नीचे देखते हैं सॉरी, क्योंकि इसे तो लिखना है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 0 प्लस -2, -b क्या है आपका, -b हो जाएगा 8 अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ क्या हो गया -2 इक्वल टू 4, 2 से जाएगा -2, ये वेरीफाई हो गया आपका। अल्फ़ा प्लस सम ऑफ जीरोस हो गया, -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फ़ा क्या है 0 क्रॉस बीटा क्या है -2, c क्या है यहाँ पे, c तो कुछ दिया ही नहीं है तो 0 ही आएगा, 0 हो जाएगा, a आपका 4 है, 0 इक्वल टू 0, सम हो गया इसका, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, u0 u-2 हो गया, दोनों अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, सम ऑफ जीरोस मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। फिर हम आप लिख देंगे भाई हेंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप between zeros and coefficients। नोट कर लीजिए, एकदम सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। ये हो गया, आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, थोड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर है वो। उसके बाद आप लोग का जो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से सीधा क्वेश्चन बनाने पे क्वेश्चन है उसको कर दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, इसे हम लोग को सॉल्व करना। सेम वही प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है। गिवन डैट टी स्क्वायर माइनस 15। अब एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो हमने लिखा ए स्क्वायर, इसे हम लिख ले रहे हैं कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, यहाँ ब्रेक हो गया। फॉर जीरोस ले रहे हैं, फॉर जीरोस टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू रूट 15। अब हम क्या है सम ऑफ, अब हमें प्रूफ करना है वो, ले रहे हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि हमने देख रखा था। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसे अल्फ़ा ले लो, इसे बीटा ले लो। अल्फ़ा क्या है माइनस रूट 15 प्लस क्या रूट 15, माइनस बी क्या है आपका, बी तो है नहीं यहाँ पे, चूँकि बी यहाँ पे है नहीं तो आपका 0 हो जाएगा।
ये आपके लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यह भी कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी सम ऑफ जीरोज आपका क्या हो गया, अल्फ़ा 0 0 हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है √15 क्रॉस में √15, सी क्या है आपका यहाँ पे 15 है, ए क्या है 1 है। रूट जो है जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा यहाँ से, -15 है। देन यहाँ क्या हो जाएगा, -15 इक्वल टू -15, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई जो है ये प्रूफ हो जाएगा। हैंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन, लिख लेंगे आप लोग, हैंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया ये। अब हम लोग को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए रहेंगे, हम लोग उनसे क्या करेंगे, आपका जो है ये इक्वेशन जो है बनाएंगे, जो भी फार्मूला था। अब हम लोग को निकालना नहीं रहेगा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट, अब हम लोग सीधा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, बाकी यही क्वेश्चन थे। एक टाइप का और बचा हुआ है, उससे भी करा दे रहे हैं। ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। रियल नंबर हम लोग इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं, 2 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम लोग को हम आपको जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है उससे शॉर्ट्स के माध्यम से भी दे रहे हैं, उससे देख लीजिएगा, कुछ सेकेंड्स हो सकता है आप लोग को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आपको क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। जैसे पहला है आपका 1/4 एंड -1। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। आपको दिया है गिवन डैट, आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, गिवन डैट आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछ रखा है। गिवन डैट सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। आपका फार्मूला क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, क्या था फार्मूला, के कांस्टेंट था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो था आपका फार्मूला। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। के कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं, x², अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। के बाहर ही रहने दीजिए, x², 4 चाहे तो एलसीएम ले लें, ये चलो सिर्फ ओपन नहीं कर रहे हैं अभी, माइनस यहाँ पे x जो है x का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अभी, ठीक है, -x/4 -1। अब हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे और 4 को k/4 के साथ कर देंगे। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम करेंगे तो 4x², यहाँ पे क्या होगा -x और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये हो गया। क्या था कांस्टेंट्स, के के साथ मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1/4 जो है आपका कांस्टेंट्स हो गया, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यही आपका आंसर हो जाएगा। के बाई फोर कॉन्स्टेंट, वेयर के बाई फोर कॉन्स्टेंट, के बाई फोर क्या है, कॉन्स्टेंट है। के कॉन्स्टेंट तो वन बाई फोर भी कॉन्स्टेंट है आपका, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बन गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। नोट करिए। आइए दूसरा भी देख ले रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन भी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इक्वेशन का फार्मूला आपके सामने ये है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, सीधा आप इस पर सीधा वैल्यू पुट करनी है बस, और करना कुछ नहीं है। एक और देखिए इसे, गिवन डेट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपका, √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। 3 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में 3 रहेगा, k/3 बाहर कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। फिर k/3 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ लिख लीजिए, वेयर k/3 कांस्टेंट। आंसर आपका यही हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन हैं आपके, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए। 2 क्वेश्चन सेम, ऐसे क्वेश्चंस आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं सेम ऐसे लगेंगे। मैं करवा दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, उससे भी करवा दे रहा हूँ। नोट हो गया, आइए एक क्वेश्चन इधर दे रखा है आपका। एक तो बहुत ईजी है, सिर्फ 1, 1 दे रखा है, देन आप सीधा लिखिए, गिवन डेट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। कि यहीं रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1 1 1 दोनों जगह दे रखा था कि बाहर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। और के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, नोट करिए जल्दी। ये क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद जो है जो नहीं समझ में आया होगा उसे हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका -1/4 1/4। गिवन डेट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा के कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसे अंदर कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे के 4x स्क्वायर यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, 4 को बाहर कर देंगे k/4 क्या है कांस्टेंट है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका। फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख लिए वेयर k/4 इज कांस्टेंट। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर था, सेकंड चैप्टर जो था आपका पॉलिनोमियल्स, ये भी कंप्लीट हो गया। दोनों एक्सरसाइज, ये 2.2 एक्सरसाइज थी जिसके लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। इसके बाद भी अगर किसी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है और अब अगली बार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।